आपको पहले से पता था, ऐसी कुछ उम्मीद थी कि तन्वी आपका नाम रोशन करेगी पढ़ाई में? मतलब आप उन स्टूडेंट्स में नहीं आती जो अपने नोट्स शेयर नहीं करते हैं? नहीं। मतलब आप नोट्स शेयर करती थी? हाँ, मम्मा ने तो बहुत मोटिवेट किए और टीचर्स ने भी, स्कूल टीचर्स भी मोटिवेट करते रहते थे। फ्यूचर में मुझे जो करना है वो भी मैं बताना नहीं चाहती, मैं अचीव करके ही बताऊंगी। अच्छा, हाँ, कर सकता है अगर मतलब उसे दूसरे बच्चों को देखकर सीख मिलती है कि हमें भी कुछ करना है और आगे बढ़ना है, तो वो मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। अच्छा। तो आपकी इस बिग अचीवमेंट से आपके फ्रेंड्स कितने खुश हैं? हेलो फ्रेंड्स, ये है बिजी 50 पॉडकास्ट। यहाँ बातें होती है दिल और दिमाग के साथ। ड्रीम्स बड़े हो तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। आज हम बात कर रहे हैं एक 10th क्लास के स्टूडेंट की, जिनका नाम है तन्वी नकपुरे, जिन्होंने एमपी बोर्ड 10th क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स में अपना नाम दाखिल करवाया, जिन्होंने अपने 10th क्लास में 492 मार्क्स अचीव किए, जिन्होंने कभी रातों की नींद सेक्रीफाइस की, कभी दोस्तों के प्लान्स को नेक्स्ट टाइम कहा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इनकी फैमिली ही नहीं, पूरा एमपी उन पे प्राउड फील कर रहा है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और हम जानेंगे तन्वी नकपुरे के स्ट्रगल, उनके सेक्रीफाइस और उनके डेडिकेशन के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है दोस्तों को आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है BGT 50 पॉडकास्ट, जहां बातें होती है दिल और दिमाग के साथ। तो आज हम पहुंचे हुए हैं तन्वी नकपुरे से मिलने के लिए, और इसकी वजह है 10वीं में उनका मेरिट सूची में आना। मेरिट सूची में इनका 8वां स्थान प्राप्त हुआ है पूरे प्रदेश में। ये बालाघाट जिले के लिए बहुत ही ज्यादा गौरव का विषय है, माता पिता के लिए बहुत ज्यादा गौरव का विषय है, और उस स्कूल के लिए भी। तो इसी वजह से आज BGT 50 की टीम उनसे आज इंटरव्यू के लिए या कहें पॉडकास्ट के लिए पहुंची है। चलिए आइए मिलते हैं तन्वी और उनकी मम्मी से। स्वागत है आप सभी का चैनल। तन्वी, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम तन्वी नकपुरे है और मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ और मेरे 98.4 परसेंटेज बने हैं, जिससे मैंने एमपी में 8th रैंक सिक्योर की है। और मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल परसवाड़ा घाट। तन्वी, सबसे पहले आपको रिजल्ट के बारे में किसने बताया? मुझे मेरे सर ने फ़ोन करे थे और फिर पापा जी ने भी फ़ोन करे थे रिज़ल्ट देखने के बाद, तो उन्होंने बताया था कि 98.4 परसेंटेज बने हैं 10th। आपको रिजल्ट सुनकर कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब पहले से ही मैंने टारगेट रखा था कि अच्छे परसेंटेज लाना है और मेरिट लिस्ट में आना है। मैडम, आपको बताइए कैसा लगा सुन करके कि तन्वी का नंबर लगा हुआ है मेरिट सूची में? मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने रिजल्ट, मतलब कोचिंग जाती थी मेरी बेटी, तो उनको मैंने फ़ोन करके बुलाया और सबसे पहले मैंने उनको रोल नंबर दिया। ये यहाँ थी नहीं, बालाघाट में थी, तो फिर उनने रोल नंबर में सबसे फर्स्ट में इनका नंबर देखा और मुझे कॉल करके बताया कि तन्वी का 98.4 बना है। तो मुझे बहुत ही मतलब खुशी महसूस हुई और प्राउड फील हुआ। आपको पहले से पता था, ऐसी कुछ उम्मीद थी कि तन्वी आपका नाम रोशन करेगी पढ़ाई में? हाँ, मुझे पहले से ही पता था और मैंने टारगेट रख लिया था कि मेरी बेटी 99 बनाएगी, पर कुछ मिस्टेक हो चुकी थी इनसे, तो 98 ही। कोई बात नहीं, अभी इनके पास में है मौका, अभी 12th आने वाला है। तो बिल्कुल तन्वी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में कि आप फिर से मेहनत करेंगी और ज्यादा, ताकि आपका हम दोबारा इंटरव्यू लेने आ सके। और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ में। जी, थैंक यू। आपका रूटीन बता दीजिए कि आप कैसे पढ़ाई करती थी, कितने बजे उठती थी? मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती थी और स्कूल, फिर कोचिंग, मैथ्स की कोचिंग रहती थी और फिर स्कूल जाती थी और फिर साइंस, मैथ्स और साइंस की कोचिंग रहती थी और फिर रात में 10 या 11 बजे तक पढ़ाई करती थी। अच्छा। तन्वी, लगभग आप ये मान के चलिए पूरे दिन में आप कितनी देर पढ़ाई कर पाते होंगे? 10 घंटे, 12 घंटे, ऐसा कुछ बता सकते हैं? मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब जब टेस्ट रहते थे या पेपर्स रहते थे तो टाइम बढ़ जाता था और मुझे जितना कंप्लीट करना रहता था मैं उस हिसाब से पढ़ती थी, टाइम नहीं देखती थी।
आपने जब 10th क्लास में जैसे ही आपने इंटर किया तब से ही आपने ये पढ़ाई के रूटीन सेटअप बना लिया था कि आपने एग्जाम से 1-2 महीना पहले पढ़ा है? मैंने तो 10th के स्टार्टिंग से रूटीन मतलब टारगेट रख लिया था कि मुझे अच्छे परसेंटेज लाना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। एज अ स्टूडेंट तो आप काफी अच्छे आपका रिजल्ट बता रहे हैं। तन्वी, एक बेटी कैसी है आप बताइए? मेरी बेटी तो बहुत ही मतलब सुलझी हुई है, काम बात भी थोड़ा कम करती है। इसका फोकस सिर्फ अपने काम से रहता है और अपने पढ़ाई में रहता है और अपने रूटीन के हिसाब से मतलब कोचिंग भी पूरा करेगी और कोचिंग का भी वर्क पूरा करती है और स्कूल भी जाके फिर उसका भी मतलब होमवर्क रहता है वो भी करती है और फिर पढ़ाई के लिए भी वक्त निकालती है। घर के कामों में आपको कुछ हाथ बटाती है तन्वी? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा है कि अपना तो काम ऐसा है कि ज्यादा नहीं है बट घर के ही काम रहते हैं तो मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ तो कर भी लेती है। क्या होता है ना कि जैसे ऐसा हमें सिखाया जाता है कि लड़कियां पढ़ाई में तो अच्छी हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक घरेलू काम में भी निपुण होनी चाहिए। तो क्या उस काम में भी आप इसे निपुण बनाना चाहेंगे? हाँ, मैं तो अपनी बेटियों को मतलब कामों से मतलब निपुण करने का सोचती हूँ और बोलती भी रहती हूँ कि बेटा ये काम करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। वैसे सारी डिशेस यही बना लेती है बहुत चलिए, अच्छी तो बहुत अच्छी बात है भाई कि इतनी छोटी उम्र एक में भी। अच्छे कुक भी है आप। हाँ बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा पेंटिंग भी करती है, मेहंदी भी करती है, यानी सारी चीज बहुत ही सुरक्षित तरीके से बहुत अच्छा करती कौन सिखा रहा है तन्वी आपको ये कि सेल्फ आपका मन करता है तो आप ड्राइंग कर लेते हैं ये? मुझे तो पहले से ही बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग्स और ड्राइंग बनाना। है। ये सारी और- पेंटिंग्स उन्हीं ने बनाई हैं। हाँ, यूट्यूब से भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता और है। मेहंदी आपने सीखा, सेल्फ ही सीखा है? हाँ, मतलब कई शादियों में एक दूसरे को जैसे दीदी को या खुद को लगाना चाहिए। देख देख के ही आप कहना चाहिए सीख रहे हैं हाँ, मतलब। ये आपकी हॉबीज है? हाँ, मेरी हॉबीज है। चलिए, तो बहुत अच्छी है कि आपने हॉबीज को मतलब कहना चाहिए ऐसी हॉबीज आप रख रहे हैं कि फ्यूचर में आपके पास में और एक प्लान आपका रेडी है कि अगर आपको कहीं कुछ और नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे, तो देखिए आपके पास पेंटिंग्स रेडी है, वो बहुत बड़ा हुनर है। आप मेहंदी का मेहंदी एक लगा हुनर पा सीख रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा हुनर है। आज के समय में तो मेहंदी शादियों में ऐसा बहुत बड़ा कहना चाहिए ट्रेंडिंग में चल रहा है। बिल्कुल। एक एक हाथ दुल्हन के 5-5 हजार के लग रहे हैं, तो ये भी काफी बड़ा बिजनेस है। खैर कोई नहीं, आप तो वो गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है ना? पर ये भी एक शौक आपका बहुत अच्छा है। और इसके अलावा तन्वी आप क्या करना पसंद करते हैं बताएं? अब मुझे तो बस इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे पेंटिंग। जैसे आप खाना बना लेती हैं तो आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में तो मुझे कुछ जैसे चटपटा सा ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। जैसे जैसे गुपचुप या ऐसे मैगी। अच्छा, तन्वी, आपको इस सफलता में श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स, फ्रेंड्स? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स और फिर स्कूल टीचर्स ने और कोचिंग टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, और कोई आपका कहना चाहिए गाइड करने वाला, कोई मम्मी पापा ने गाइड किया आपको या टीचर्स ने गाइड किए आपको कुछ ज्यादा? मम्मा ने तो बहुत मोटिवेट किए और टीचर्स ने भी, स्कूल टीचर्स भी मोटिवेट करते रहते थे। तन्वी, आपका कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था? मेरा मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैथ्स पसंद है? अच्छा, कितने मार्क्स आए हैं आपके मैथ्स में? मेरी 100 आउट ऑफ 99 आए हैं। 100 आउट ऑफ 99। वो काफी अच्छे मार्क्स हैं। हाँ, बट वो एक मार्क थोड़ा मेरी मिस्टेक से कट गया। ऑप्शनल गलत हो गया? नहीं, बट एक न्यू क्वेश्चन था, उसमें लास्ट का जो आंसर था मैंने रफ में किया था, तो जब मैंने आंसर लिखा तो थोड़े मिस्टेक हो गई, मुझसे नंबर स्विच हो गए थे। कोई बात नहीं है, होता है कि वैसे आपने 99 मार्क्स लिया है, काफी बिग अचीवमेंट है। अभी क्या सब्जेक्ट लेने का सोचा है आपने तन्वी? अब अभी मैंने PCM लेने का सोचा है। अच्छा, PCM। इसका रीजन यही है कि मैथ्स आपका अच्छा है? हाँ, मुझे इंटरेस्ट है। मैथ्स में आपने नोट्स कैसे बनाए थे 10th में? नोट्स मैंने और जो कॉन्सेप्ट होते थे उसे लिखती थी और कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने होते थे जिससे मैं समझ पाऊँ वो क्वेश्चन मैं लिखती थी अपने नोट्स में। आपने मैथ्स की और साइंस की कोचिंग की, तो कोचिंग के नोट्स अलग थे, स्कूल के नोट्स अलग थे, फिर आपने किससे पढ़ा? मैंने मतलब जब भी मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगता था जिस चैप्टर में
ज़्यादा अच्छा लगता था उसी में, मतलब वही नोट्स पढ़ती थी। जो इजी लग रहा था उसे पढ़ने में, ऐसा कहना चाह रही तन्वी, राइट? हाँ। तन्वी, आपका कुछ सीक्रेट रहा हो एग्जाम के लिए, आप बताएं मुझे कि आपने कुछ ऐसा अपनाया हो तरीका, या तो कहना चाहिए पूजा पाठ करने में आपको भरोसा रहा हो तो आपको शायद वहां से कुछ फायदा मिला हो, या फिर आपने ज्यादा देर तक पढ़ाई करी हो इससे फायदा मिला हो, कुछ आपका ऐसा सीक्रेट है? पूजा तो मैं करती थी, बट उतनी नहीं करती थी। मैं क्वेश्चन आंसर लिख के देखती थी एग्ज़ाम के लिए। मैंने कॉपी में प्रीवियस ईयर पेपर्स को लिख कर देखा था। मतलब आपने आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स की और उसके बाद में आपने एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर्स किए हैं। हाँ। ठीक। आपका फ्रेंड सर्कल है? हाँ, अच्छा, तो आपकी इस बिग अचीवमेंट से आपके फ्रेंड्स कितने खुश हैं? मेरे फ्रेंड्स भी बहुत खुश हैं, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मतलब मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। अच्छा। हाँ। आपके फ्रेंड्स की कहना चाहिए जो कॉम्पिटिटर आपने बोला, उसी वजह से शायद आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी मोटिवेट ही करता है कहीं ना कहीं आपको, या करती है कि मुझे इतने परसेंटेज बनाने हैं या मुझे और ज्यादा हाई क्वालिफाई होना चाहिए? हाँ, मतलब वो भी पढ़ते थे और हम एक दूसरे को टिप्स देते थे कि हम इस टाइप से पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब आप उन स्टूडेंट्स में नहीं आती जो अपने नोट्स शेयर नहीं करते हैं, नहीं। मतलब आप नोट्स शेयर करती थी। हाँ। तन्वी, आप हमें बताइए कि आपने फोन से पढ़ाई में कितनी मदद ली है और क्या फोन से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा था? फ़ोन से तो मैं गूगल से जो भी आंसर्स देखने होते थे वो उसी से देख लेती थी, और कुछ सोशल साइंस के जो चैप्टर्स कुछ समझ नहीं आते थे वो मैं यूट्यूब से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेती थी। क्या यूट्यूब से कॉन्सेप्ट समझते रील्स आ रही है, शॉर्ट्स आ रहे हैं, आप उसको स्क्रॉल करते थे? हाँ, मतलब कभी कभी उसमें न्यूज़ भी आ जाती है या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी आ जाती है, तो उस शॉर्ट्स में आ जाती थी, तो शॉर्ट्स देखने लग जाती थी। फिर स्क्रॉल भी होता था, हाँ। फिर टाइम भी जाता था। हाँ, फिर उस चीज से आप खुद को बाहर कैसे लेकर आते? उससे फिर मैं याद करती थी कि मुझे मतलब मेरिट लिस्ट में आना है, और मतलब अभी तो 10th में मेरा यही पहले ड्रीम था कि मेरिट लिस्ट में आना है। तो आपने फ्यूचर का क्या सोच के रखा है कि फ्यूचर में आपको क्या करना है? फ्यूचर में मुझे जो करना है वो अभी मैं बताना नहीं चाहती, मैं अचीव करके ही बताऊंगी। अच्छा। तन्वी, मम्मी पापा का कोई सपना आपको जो पूरा करना हो? हाँ, मतलब मम्मा चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में सेटल हूँ और अपने लिए मतलब कुछ करूँ और मम्मा पापा का नाम रोशन करूँ। कितना सपोर्ट करती हैं मम्मी पापा आपको आपके पढ़ाई में, दीदी? मम्मा तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, और पापा जी भी गाइड करते रहते हैं, और दीदी भी हमेशा पढ़ाई के लिए बोलते हैं। अच्छा, आप किसी को देख करके मोटिवेट हो रहे हैं, या फिर आपने सोचा है कि मुझे नहीं, खुद से अपने सेल्फ आ रहा है कि मुझे अपने लिए कुछ अलग पहचान बनानी है अपनी? हाँ, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। अच्छा। अपनी पहचान अलग बनाना चाह रहे हैं आप? आप स्टार्टिंग से ही टॉपर है या फिर आपने बीच में आकर के? मैं मतलब स्टार्टिंग से ही हूँ। अच्छा, मतलब आप पहले से ही टॉपर हैं। क्या अगर कोई स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है तो वो टॉप कर सकते हैं? हाँ, कर सकता है, अगर मतलब उसे दूसरे बच्चों को देखकर सीख मिलती है कि हमें भी कुछ करना है और आगे बढ़ना है, तो वो मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, मतलब सक्सेस चाहिए तो मेहनत करनी होगी। हाँ। जो स्टूडेंट अभी नंबर नहीं लग पाया, मेरिट में नहीं आ पाया, या जो एवरेज स्टूडेंट है, उनसे आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे वो पढ़ाई करें तो उनका रूटीन सुधर जाए या वो उनका लाइफ सुधर जाए? उन्हें भी मतलब हार्ड वर्क भी करना चाहिए। कुछ मार्क उनके कम हो जाते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए बस। हार्ड वर्क और अच्छाई से, अच्छे से पढ़ाई का मतलब क्या है तन्वी? कितनी देर हार्ड वर्क, आपके हिसाब से कितनी देर होना चाहिए हार्ड वर्क को? मतलब टाइम देख के तो नहीं, लेकिन जैसे कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं और जितना बार हम पढ़ते हैं उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बिल्कुल। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारी एमपी की जो टॉपर है और वो इतनी इनोसेंट है। आज से बात करने में पता चल रहा है कि आप इतनी प्यारी हैं, इतना धीरे धीरे बात कर रहे हैं आप।
बहुत ही मतलब इतना इनोसेंट होके टॉप करना भी एक बड़ी बात है ना, क्योंकि हम अपनी चीजें दूसरों को बोल नहीं पाते जब हम तन्वी कम के बोलते साथ हैं। थोड़ा सा बात करने में बेबी गर्ल वाली फीलिंग आ रही हाँ। है कि बाकी में तन्वी अभी 10वीं में पहुंच चुकी है या 11th में चली गई, थोड़ा सा अभी लग रहा है कि अभी तन्वी को कहना चाहिए थोड़ा फास्ट भी बोलना चाहिए और थोड़ा लाउड भी बोलना चाहिए, है ना लेकिन तन्वी? अब ये होता है ना कि हम लोग जब शाय होते हैं, कम बोलते हैं, तो हम अपनी चीजें लोगों को बता नहीं पाते, और उसमें टॉप करना बिग अचीवमेंट है। हाँ। तन्वी आपको गुस्सा आता है? ज़्यादातर नहीं आता, वैसे कभी कभी बस। आप कभी अपना अगर अपसेट रहते होंगे, आपको कभी ऐसा लगा हो तो आप अपना मूड फ्रेश कैसे कर सकते हैं? मूवी देख के, मोबाइल चला के, सॉन्ग सुन के, या फिर अपनी कोई हॉबीज? पेंटिंग करके। हाँ, मतलब मैं ड्राइंग करती थी जब मुझे बोर लगता था, और मम्मा से बातें करती थी। तो मम्मा से आप किस टाइप की बातें करते हैं, कुकिंग की? नहीं, मम्मा तो जैसे करियर में क्या करना चाहिए फ्यूचर में, और किस टाइप से पढ़ना चाहिए, मम्मा हर चीज़ बताते हैं। तो मम्मी कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंड जैसे ही हैं? हाँ, या फर्स्ट टीचर? फर्स्ट टीचर और फ्रेंड। दोनों? हाँ। चलो। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पेरेंट्स बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स बच्चों को नहीं जानेंगे कि उन्हें क्या पसंद है, क्या करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये गैप नहीं होना चाहिए एक पेरेंट्स और एक बच्चे के बीच में। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर दोनों के बीच में अच्छी नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है उस फैमिली में, उन बच्चों के साथ में। पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल का दौर हो जाता है। ये अच्छी बात है कि तन्वी आपकी मम्मी के साथ में काफ़ी अच्छी बनती है और वो आपको मोटिवेट भी करती हैं आपके फ्यूचर के लिए। तन्वी, आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग होंगे? गर्ल्स आपके फ्रेंड्स हैं, बॉयज हैं, कितने लोग होंगे लगभग आपके फ्रेंड सर्कल में? मेरे 6 फ्रेंड्स हैं। तो वो सारी खुश हैं आपकी सक्सेस से कि नहीं, वो बोल रही हैं कि नहीं इसके कम नंबर आना था, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट और उनको इतनी उम्मीद थी कि मतलब ज़रूर आएगा मेरिट लिस्ट तो में फिर नाम। आपने कुछ पार्टी सेलिब्रेट किया उनके साथ? जब रिजल्ट आया था तब तो मैं बालाघाट में थी, इसलिए हमने बालाघाट में ही सेलिब्रेट किया था। तो अच्छा। बालाघाट में आप मामा जी के घर पे थे आपके? हाँ, तो कितनी मिठाइयाँ बटी लगभग तन्वी उस टाइम? उस टाइम मतलब मम्मा ने ही सबको खिलाए थे मिठाइयाँ। आपके फ्रेंड्स में ऐसे कंपैरिजन होता था कि हाँ ये हमसे ज्यादा अच्छी है, ये पढ़ाई में थोड़ी वीक है, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, और हमारा कंपटीशन भी चलता था। अच्छा। तन्वी, आप बताएं मुझे, ऐसा होता है कि अभी बच्चे देखने में आते हैं कि खाना कम खाते हैं, उन्हें फास्ट फूड ज्यादा पसंद होता है। तो आपका भी कुछ ऐसा है कि खाना कम खाना है, फास्ट फूड ज्यादा खाना है, पैकेट्स वाली चीजें ज्यादा खाना है? ऐसा आपके यहाँ तो दुकान भी है मैंने देखा। तो ऐसा होता है कि आप आइसक्रीम ज्यादा खा रहे हैं, पैकेट्स वाली ज्यादा चीजें खा रहे हैं और खाना कम खा रहे हैं, सब्जी नहीं पसंद है मुझे, ऐसी कुछ है आपके साथ भी? मतलब कुछ का सब्जियाँ तो नहीं पसंद है, और मुझे फास्ट फूड अच्छे लगते हैं, फिर भी मम्मा कब मना करते हैं फास्ट फूड खाने से, और वेजिटेबल्स खाने बोलते हैं। फास्ट फूड में क्या क्या खाते हैं आप? मैं जैसे मैगी, चिप्स, सर। मैगी खुद ही बनाते हैं हाँ, मुझे कि cooking मम्मा आती बनाते है। हैं? नहीं, मुझे कुकिंग आती है तो मैं अपने लिए बनाती हूँ। अच्छा, खुद ही बनाते हैं। हाँ। अच्छा। जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे साथ बनी हुई थी इस वीडियो में तन्वी नकपुरे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मेरिट सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया है 10वीं क्लास में। हमारी शुभकामनाएं हैं तन्वी के साथ में कि फ्यूचर में वो बहुत सारी सफलता हासिल करें। हमारी पूरी टीम के साथ शुभकामनाएं हैं, और आप भी शुभकामनाएं दीजिए तन्वी को जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। नमस्कार।